अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि अगर हमने अपने क्लिनिक का नेम, एड्रेस, कैटेगरी चेंज करनी हो या हमने अपने क्लिनिक पे जो डॉक्टर हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको चेंज करना हो या किसी न्यू डॉक्टर को ऐड करना हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हम पीएचसी के रिकॉर्ड में इस तरह की सब चेंजेस को ऐड करवाते हैं। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमने अपने क्लिनिक का नेम पीएचसी के रिकॉर्ड में चेंज करवाना हो तो उसके लिए ऑनर को, जो क्लिनिक का ऑनर है, उसको एक स्टैम्प पेपर पे एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है, जिसमें वो लिखेगा कि उसके क्लिनिक का प्रीवियस नेम जिस पे उसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो क्या है और अब न्यू नेम वो क्या रखना चाह रहा है। इसके लिए जो 7 चीज़ें अटैच करनी है वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करेंगे और 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और ऑनर आईडी कार्ड ये अटैच करके आप पीएचसी के किसी भी ऑफिस में जाके सबमिट करवा देंगे। जी, सेकंड नंबर पे हम बात करें कि अगर हमने अपने क्लिनिक का एड्रेस चेंज करना हो तो अगर आपने अपने क्लिनिक का एड्रेस प्रीवियस एड्रेस के राउंड अबाउट ही चेंज करना है तो फिर इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आपको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है प्रीवियस एड्रेस से, देन ऑनर की तरफ से एक स्टैम्प पेपर पे एप्लीकेशन देंगे, उसमें वो एड्रेस मेंशन करेंगे जिस पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी एंड वो एड्रेस मेंशन करेंगे जहाँ पर आप अपने क्लिनिक को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसके साथ भी 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आपको अटैच करना होगा। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके साथ आपको अटैच करना होगा और ऑनर का आईडी कार्ड साथ लगा के पीएचसी के किसी भी ऑफिस में जाके आप सबमिट करवा सकते हैं। जी, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे क्लिनिक की कैटेगरी को चेंज करना हो तो अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने क्लिनिक नो इंडोर कैटेगरी है या इंडोर कैटेगरी है, कोई भी एचसीई है आपकी और आपने उसकी कैटेगरी को चेंज करना है तो उसके लिए ऑनर की तरफ से स्टैम्प पेपर पे एक एप्लीकेशन जाती है जिसमें वो अपनी करंट कैटेगरी का रेफरेंस दे के पीएचसी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कैटेगरी को फर्दर अपग्रेड किया जाए या अगर वो अपनी कैटेगरी को रिवर्स करना चाहता है, अगर लेट्स सपोज वो पॉली क्लिनिक में रजिस्टर्ड है और सिंगल स्पेशलिटी या जीपी पे आना चाहता है तब भी यही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा और अगर जीपी क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन है और उसको अपग्रेड करना चाहता है सिंगल स्पेशलिटी और पॉली क्लिनिक में तब भी यही प्रोसेस है। इसमें आपको कैटेगरी चेंज करने के साथ साथ आपको रिमेनिंग फ़ी डिफरेंस, लाइसेंसिंग फ़ी का जो डिफरेंस होता है वो भी पे करना पड़ता है। अगर आप अपनी कैटेगरी को अपग्रेड कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने अपनी कैटेगरी रजिस्टर्ड करवाई थी एज अ जीपी क्लिनिक और आप जाना चाहते हैं सिंगल स्पेशलिटी में, तो आपने जो लाइसेंसिंग फ़ी पे की थी वो आप डिडक्ट कर देंगे 40,000 रुपये में से, जो इस वक्त करंट लाइसेंसिंग फ़ी है सिंगल स्पेशलिटी की। रिमेनिंग जो अमाउंट बच जाएगी उसका बैंक ड्राफ्ट लगा के इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह से पॉली क्लिनिक की लाइसेंसिंग फ़ीस 1,00,000 रुपये है, तो जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी लाइसेंसिंग फ़ी पे की थी उसको 1,00,000 में से माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बाकी बच जाएगी उसका बैंक ड्राफ्ट उसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी कैटेगरी को अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपके डॉक्टर्स भी चेंज हो रहे होंगे। जीपी क्लिनिक से अगर आप सिंगल स्पेशलिटी में जा रहे हैं तो अब आपको कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है, या पॉली क्लिनिक में जा रहे हैं तो फिर मल्टीपल स्पेशलिटी के डॉक्टर रिक्वायर्ड हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसके साथ अटैच करने होंगे और एक नो इंडोर लाइसेंस फॉर्म वो भी पीएचसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके वो भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा। जी, अब हम बात करेंगे कि क्लिनिक पे किसी डॉक्टर को चेंज करना या किसी डॉक्टर को ऐड करना। उसके लिए ऑनर की तरफ से स्टैम्प पेपर पे एक एप्लीकेशन जाती है जिसमें वो अपनी वजाहत देते हैं कि उनके पास करंटली एक डॉक्टर मौजूद हैं और उसके साथ वो मज़ीद एक डॉक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो उनकी वो पूरी डिटेल उस स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन में। या अगर डॉक्टर चेंज करना है तो फिर वो लिखेंगे कि जी प्रीवियसली उनके पास ये डॉक्टर काम कर रहे थे, अब उन डॉक्टर को रिप्लेस करके हम किसी न्यू डॉक्टर को ला रहे हैं तो उन डॉक्टर साहब का वहाँ पर डिटेल दी जाएगी। इसके साथ जो न्यू डॉक्टर ऐड हो रहा है या आप रिप्लेस कर रहे हैं डॉक्टर को, दोनों ही सूरतों में आपको न्यू डॉक्टर का पीएमडीसी सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री, उसका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, आईडी कार्ड और इंग्लिश का जो स्पेसिमन है पीएचसी की वेबसाइट पे एफिडेविट का वो डाउनलोड करके उन डॉक्टर साहब से आप साइन और थंब इम्प्रेशन लगवा के और ये कंप्लीट फ़ाइल आप जाके पीएचसी के किसी भी ऑफिस में सबमिट करा देंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको PIC से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू माय यूट्यूब चैनल मिलती रहे।